हेलो एवरीवन, वी वेर स्टडिंग डेटा हैंडलिंग। और डेटा हैंडलिंग में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखें। बेसिकली मीन निकालना सीखें और उसके साथ में रेंज निकालना सीखें, मैक्सिमम फाइंड करना सीखें, मिनिमम फाइंड करना सीखें। आज हम लोग एक नया टॉपिक मोड सीखने जा रहे हैं। तो मोड बेसिकली क्या होता है? मोड होता है नंबर विच अकर्स मोस्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है। जो भी हम लोग को डेटा सेट दिया हुआ है, गिवन है, उस डेटा सेट में ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार आया हो, जो सबसे अधिक बार अकर किया हो, उसको हम लोग मोड बोलेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ हम लोग को लिखा हुआ दिखेगा, द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट इज कॉल्ड मोड। जो डेटा सेट है उसमें वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, विच अकर्स मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मोड। इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा इज कॉल्ड मोड। यानी कि ऐसा वैल्यू जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, उसको मोड कहते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को जानना चाहिए। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स एग्जैक्टली वंस, अगर हर ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक बार आया हो तो कोई भी मोड नहीं होगा, सब तो एक ही बार आया है। और हम लोगों ने क्या बोला है कि ऐसा वैल्यू जो हम लोग के डेटा सेट में सबसे अधिक बार आया हो, और अगर सभी वैल्यू एक एक ही बार आएगा तो क्या होगा? कोई भी मोड नहीं होगा। और अगर एक से अधिक डेटा, एक से अधिक वैल्यू ऐसा हो जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी कि 2, 3 ऐसा वैल्यू मिल जाए हम लोगों को जो बराबर और सबसे अधिक बार आया हो, तो वो दोनों तीनों जो भी होगा नंबर्स, वो मोड कहलाएगा। यानी कि इफ मोर देन वन ऑब्जर्वेशन अकर्स मोस्ट टाइम, एक से अधिक ऑब्जर्वेशन अगर मोस्ट टाइम्स अकर होगा, देन ईच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। तो हम लोग मोड बेसिकली समझ चुके हैं। मोड क्या होता है? ऐसा डेटा जो सबसे अधिक बार अकर हुआ हो, डेटा विच हैज अकर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में फाइंड द मोड फॉर द डेटा। ये हम लोग को डेटा सेट दिया हुआ है और इसके लिए हम लोग को मोड बताना है। तो वैसे तो हम लोग इसको बिना अरेंज किए भी बता सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस। तो अरेंजिंग द डेटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो भी डेटा था उसको हम लोग अरेंज कर लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम लोग देखते हैं 1 जो है वो 3 टाइम्स, 3 बार आया है। 2 1 2 3 4, 2 हैज अकर्ड 4 टाइम्स। 1 3 बार आया था, 2 4 बार आया है, 3 1 बार आया है और 4 2 टाइम्स आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन? 2 आया है। 2 हैज अकर्ड 4 टाइम्स, जो सबसे ज़्यादा है इस डेटा सेट में। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंस 2 अकर्स मोस्ट, 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, द मोड ऑफ द डेटा इज 2, यानी ये जो गिवन सेट ऑफ डेटा है इसका मोड 2 होगा। तो अभी तक तो हम लोग मोड निकालना सीख गए हैं फॉर द गिवन डेटा सेट। लेकिन अगर हम लोग का डेटा सेट बहुत लार्ज हो तो इस तरह से काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी टैली मार्क्स वाला टेबल बना लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये कुछ डेटा हम लोग को दिया हुआ है। इस डेटा सेट का हम लोग को मोड बताना है। तो इसमें क्या है कि काउंटिंग में कभी कभी गलती हो सकता है कि कौन सा डेटा कितनी बार आया है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, यानी अपने डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा ऑब्जर्वेशन, यानी जिस डेटा के बारे में लिखेंगे। दूसरा होगा टैली मार्क्स और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार वो डेटा अकर हुआ है। तो जैसे कि हम लोग पहला नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 12। तो हम लोग इस डेटा सेट में देखेंगे तो देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है हम लोग को गिवन है वो है 12। तो 12 को हम लोग डेटा सेट में काउंट करेंगे तो मालूम चलेगा 12 इज अकर्ड 3 टाइम्स। तो यहाँ पे टैली मार्क्स बनाएंगे और यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग को 13 मिला गिवन डेटा सेट में, तो 13 को भी हम लोग चेक किए तो 13 इज अकर्ड 4 टाइम्स। तो यहाँ पे उसका टैली मार्क्स बनाए और यहाँ उसका फ्रीक्वेंसी लिख दिए। फिर 14 का लिखें, 15 का लिखें, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। इस तरह से सभी गिवन डेटा का हम लोग यहाँ पे टैली मार्क्स बनाकर इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 10।
तो ये जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है, ये किस डेटा के लिए है? तो ये हम लोग देख सकते हैं 15 के लिए। 15 जो है वो सबसे ज़्यादा बार यानी 10 टाइम्स अगर हुआ है, तो यानी कि क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का मोड क्या होगा, 15 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मोड क्या होता है, द डेटा विच अकर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। तो यहाँ 15 का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक 10 है, तो इसलिए इस गिवन सेट ऑफ डेटा का मोड 15 होगा। क्लियरली 15 occurs the most times, therefore mode of the data is 15. In this manner we can find mode for the given set of values. Now it's time for work for the day. तो आज हम लोग पढ़े हैं मोड कैसे फाइंड किया जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। हम फिर से वर्क रिपीट कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2. That's all for the day. Thank you everyone.